अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। राजयोग का है ये। शांति। आज बाबा की 2 अक्टूबर 2022 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 3 अक्टूबर 92 की। आज बाबा हम सभी बच्चों को अपने भाग्य की स्मृति दिलाते हैं कि जब हम बाबा के बच्चे बने, अर्थात भाग्य विधाता के बच्चे बने, तो भाग्य विधाता ने कौन सा भाग्य दिया, कौन सा भाग्य खोला और कौन से भाग्य के अधिकारी बनाया। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य और आज लिखते जाना है कि बाबा हमें कौन कौन से भाग्य की स्मृति दिला रही है, जो उस भाग्य की स्मृति से आत्मा ऊंच बन जाती है। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। आज भाग्य विधाता बाप दादा
अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। भाग्य विधाता बाप दादा हम सर्वश्रेष्ठ बच्चों का भाग्य देख करके हर्षित होते हैं। मैं तो जब हर्षित होगी, खुश होगी, लेकिन उसके पहले बाबा इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के और किसी का भी नहीं है। जैसे लौकिक दुनिया में बच्चे को पता नहीं है कि मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, मेरे में कितनी विशेषता है, मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन माँ बाप को तो पता होता है कि इसका भाग्य कितना ऊंचा है। तो ऐसे ही बाप दादा भी मुझ सर्वश्रेष्ठ आत्मा को देख करके खुश हो रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा श्रेष्ठ भाग्य इतना सहज प्राप्त हो जाए। भगवान मिला, भाग्य विधाता मिला, किसको मिलता है? जो आज हमें मिल गया। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्मा इस भाग्य के अधिकारी। दुनिया में तो लोग बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन ये भाग्य दुनिया वालों को नहीं मिला, हम बच्चों को मिला। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। इतनी श्रेष्ठ ऊंची बात बाबा ने बताई कि यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है भाग्य अनुसार, क्योंकि हम तो द्वापर से उसको याद करते आए, लेकिन भाग्य का दरवाजा खुला नहीं। भाग्य विधाता ने जैसे ही मुझ आत्मा को इस कल्प में पसंद किया और मेरा यह अलौकिक जन्म हुआ, तभी से पूरे कल्प के अंदर इस समय मेरा भाग्य जग गया, भाग्य का दरवाजा खुल गया। अनादि बाप जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अब स्मृति में लाओ कि मेरा जन्म ही स्वयं भगवान के द्वारा हुआ, तो मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हुई। तो वो नशा, वो स्मृति ही आत्मा को इस दुनिया से उपराम करती। तो बाबा कहता याद करो कि मैं मुझ आत्मा का जो ब्राह्मण जन्म हुआ वो तो किसी देहधारी के द्वारा थोड़ी हुआ, किसी संत के द्वारा थोड़ी हुआ है, महामंडलेश्वर के द्वारा थोड़ी हुआ है। स्वयं भगवान ने मेरा भाग्य बनाया, भगवान ने के द्वारा मेरा जन्म। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है, क्योंकि अनादि बाप इसमें आते हैं, तो ये आदि ब्रह्मा के अंदर आकर के उन्होंने मेरे भाग्य का सितारा चमकाया। उन्होंने मेरा जो सोया हुआ भाग्य था, उस सोए हुए भाग्य को जगाया है। तो आत्मा सारा दिन उसी खुशी, उसी नशे में रहे। मैं कौन, मैं किसकी, मेरे सारे संबंध किससे और मुझे प्राप्तियां किससे हो रही है। तो ये बातों की स्मृति ही, जो बाबा कहता ना नारायणी नशे में मौलाई मस्ती में रहो, ये भाग्य की स्मृति ही मुझे मौलाई मस्ती का अनुभव कराई। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपनी श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष रूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो। आई स्मृति इमर्ज करो बाबा के।
आई स्मृति इमर्ज हुई। मैं अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा मेरा जन्म हुआ। जन्मते ही मुझे 21 जन्म का वर्षा मिल गया। जन्मते ही हमको भगवान से सारे संबंध और उस संबंध का अनुभव होने लगा। जन्म से ही भाग्य की खुशी मिली, जन्म से ही वर्षा मिला। स्मृति आती है, इमर्ज हुआ। मुझे कौन मिला है जिसको दुनिया ढूंढ रही है, वो मुझे मिला। विश्व का मालिक मेरा पिता है। इस भाग्य की स्मृति इमर्ज करनी है। दादी जानकी कहती ना, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये क्या है? ये 3 शब्द क्या? भाग्य की स्मृति को मन में इमर्ज करना। और दादी को एक बार पूछा, दादी आप बैठे हो, बाबा को देख रहे हो, तो आपके मन में क्या चल रहा है? तो दादी ने कहा कि बाबा ने मुझे जो जो टाइटल दिए हैं वो मैं याद कर रही हूँ। बाबा ने जो मुझे अवार्ड दिए हैं वो मैं याद कर रही हूँ। दादी जानकी की विशेषता थी सेल्फ मोटिवेशन। बाबा के महावाक्यों से स्वयं ही स्वयं को मोटिवेट कर रही थी। तो बाबा कहता है कि ये स्मृति मन में इमर्ज करो, और जैसे ही ये स्मृति इमर्ज होने लगेगी ना, आत्मा उस बाबा के प्यार में लवलीन होने लगेगी। योग लगाना नहीं पड़ेगा, आप ही बाबा से कनेक्शन हो जाएगा। सिर्फ उस भाग्य की स्मृति को इमर्ज करना है। इमर्ज करो। जिस दिन मैं बाबा के घर में मैंने पहला कदम रखा था, उस दिन को याद करो। मैं अंदर आई, बहनों ने मुझे बुलाया, बिठाया, पानी दिया, बात किया। इमर्ज करो। उस समय मैंने बाबा का चित्र देखा, बाबा का फोटो देखा। मुझे उस समय की मेरी फीलिंग क्या थी, उस समय का मेरा अनुभव क्या था। इमर्ज करो। याद आया? आया याद? फिर मैंने 7 दिन का कोर्स किया। उस 7 दिन के कोर्स की मेरी फीलिंग क्या रही, स्मृति में लाओ। कैसे बाबा मेरा भाग्य धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद में मैं रेगुलर आने लगी। रेगुलर आते आते रोज बाबा की मुरली सुनते सुनते, वो मुरली द्वारा जो बाबा का प्यार मैंने महसूस किया, उसको इमर्ज करो। फिर जब मुझे सेंटर पर मैंने बाबा का गुरुवार का भोग खाया, वो भोग खाते ही मेरे को क्या फीलिंग, मेरी अनुभूति क्या रही। मैंने जल पिया, मैंने भोग खाया। फिर मेरी पहली 18 जनवरी कैसी थी? पहली 18 जनवरी को मैं बाबा के घर में आई तो मैंने क्या देखा? मैंने उस समय बाबा की नयनों को देख करके मैंने क्या अनुभव किया? जब बाबा ने मेरी कलाई पर पहली राखी बांधी निमित्त बहनों के द्वारा, तब की मेरी अनुभूति क्या है? जब मैं पहली बार मधुबन में गई, उस समय मैंने मधुबन धरनी पर पांव रखा तो मेरा अनुभव क्या था? फिर मैं डायमंड हॉल में जिस दिन बाबा आने वाले थे, उस दिन मैं बाबा के सामने बैठी। उस दिन हॉल में दोपहर से मैं बैठ गई। फिर गुलजार दादी आए,
गुलजार दादी ने दृष्टि दी पहले तो, फिर दादी बैठे, हम सभी ने बाबा का आह्वान किया। गुलजार दादी में बाबा आए। बाबा ने आते ही दृष्टि देना शुरू किया। वो पहली दृष्टि बाबा की मुझ आत्मा के ऊपर पड़ी, मेरा क्या अनुभव था। फिर बाबा के वो महावाक्य, वो अव्यक्त बाप दादा का वो साकार में मेरा अनुभव क्या रहा। फिर जब बाबा भोग स्वीकार कर रहे थे, दादी बाबा को भोग स्वीकार करा रहे थे, उस समय वो दृश्य, वो सीन देख करके मुझे क्या महसूस हो रहा था अंदर से, मेरे अंदर क्या चल रहा था। इमर्श करें, महसूस करें उन क्षणों को, उन अनुभवों को। और बाबा ने मुझे ये अनुभव कराया उस समय कि मेरे लिए बाबा के लिए मैं स्पेशल हूँ। लगाना पड़ा योग, लग गया ना। इसलिए आज बाबा मुझ आत्मा को उस श्रेष्ठ भाग्य को याद करा रहे हैं, जिस श्रेष्ठ भाग्य की अधिकारी में आत्मा, और उसी के द्वारा बाबा मेरा सर्वश्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं। तो मैं इमर्श करती जाऊं, इमर्श करती जाऊं, और इमर्ज करते 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 मैं उस अनुभूति में कब खो जाऊंगी पता ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव, और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। सिर्फ मेरे मुख से वर्णन हो ऐसा नहीं, लेकिन मेरे चेहरे से, मेरी एक एक चलन से दिखाई दे कि मैं श्रेष्ठ भाग्य की अधिकारी आत्मा हूं। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त है उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट, सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, डायरी में तो लिख देते हैं, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। पहला भाग्य अभी लिखना, लेकिन साथ साथ यहाँ भी लिखना, जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। मेरा जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा, महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सतगुरु भी हो। सारे कल्प में ऐसा कोई है जो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही एक हो? है कोई? एक ही बाप द्वारा, एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा भी प्राप्त है, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है, और सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। एक से ही बाप रूप में सर्व संबंधों का अनुभव, टीचर के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई और श्रेष्ठ पद का प्राप्ति, और सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदानों की प्राप्ति। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने है ना, सर्व खजाने कौन से? संबंधों का, गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, समय का। ज्ञान
तो ये सर्व खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, एक से ही सारे खजाने प्राप्त हो रहे हैं। सर्व खजाने है ना, कोई खजाने की कमी है? नहीं है ना, नहीं है ना। टीचर्स को कोई कमी है? नहीं। मकान बड़ा होना चाहिए, टीचर्स को क्या चाहिए? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है? नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है, तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही है। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल अनुभव है। जितनी सेवा निर्विघ्न, विघ्न वाली नहीं, निर्विघ्न सेवा बढ़ती है, तो प्राप्ति भी, सेवा के साधन भी सहज सब मिल जाता है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मुझे निर्विघ्न बनना है, निर्विघ्न सेवा करनी है, सेंटर को निर्विघ्न बनाना है, सेवा साथियों को भी निर्विघ्न बनाना है। बस ये काम करना है, सेवा पे ही होती है, साधन भी सहज मिलते रहे, कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मैं निर्विघ्न बन करके चलती हूँ। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है, परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्मा पालना ही हमें मिलती है, उसी में ही पल रही है। लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा श्रीमती ही पालना है। हम कहेंगे परमात्मा पालना का अनुभव कैसे करें, तो कदम कदम पर बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, उस श्रीमत के आधार पर हम चलते हैं, तो वही परमात्मा पालना है, वही परमात्मा प्यार है। जैसे आपके बच्चे, आप जो कहो वैसे चले, तो आपका प्यार स्वतः ही मिलेगा उनको। तो ऐसे ही बाबा की जो श्रीमत है उस पर हम चले, तो वो बाबा का प्यार और पालना का अनुभव स्वतः होता रहेगा। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते, एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सत्युग में भी नहीं मिलेगी। एक कदम उठाओ, बाबा कहता, श्रीमत का एक कदम उठाओ, तो बाबा की पालना के 1000 कदम का अनुभव करेंगे, मदद का अनुभव करेंगे। और ये भाग्य संगम युग पर ही मिलता है, सत्युग में तो बाबा आते ही नहीं, और हम भी याद नहीं करते हैं, न उसको बुलाते हैं बाबा आ जाओ हमारे साथ। इसलिए बाबा कभी कभी कहता है ना, ईश्वरीय बैंक अभी ही खुलती है, परमात्मा पालना अभी ही मिलती है, और कोई युग में नहीं मिलेगी। वह देवात्माओं की पालना है, सत्युग में देवात्माओं की पालना, और अभी परमात्मा पालना में चल रही है। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। अंडरलाइन करें इस महावाक्य को, कि अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो
कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। हमारा पालनहार कोई ऑर्डिनरी मनुष्य नहीं है, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। इतना नशा है, इतना नशा है नशा कि मेरा पालनहार स्वयं परमात्मा है। मेरी है, लेकिन हम परमात्मा के लिए वो भूल जाते हैं। नशा है लेकिन मुझे क्या करना है उनके लिए वो भूल जाते हैं। कि कब मर्ज हो जाता है, कब इमर्ज हो जाता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो, अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया है। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई। तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई है। कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। पढ़ाई भी कितनी श्रेष्ठ जो हम देवता बन जाते हैं। थोड़े दिन पहले बाबा की साकार मुरली या दादी का क्लास सुना था। कहा था ना, ये मनुष्य से देवता बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें धीरे धीरे सब मनुष्य अंदर आते जाते हैं, प्रोसीजर होती जाती है और वो देवता बन करके बाहर आते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं और मनुष्य से देवता बनने की ये फैक्ट्री साकार मुरली में था। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? पढ़ाने वाला भी श्रेष्ठ और पढ़ाई भी श्रेष्ठ, लेकिन किन को पढ़ाया? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है उन्हों को उम्मीदवार बनाया। दुनिया वालों को जिसमें उम्मीद नहीं है ऐसी मनुष्य आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया। ऐसी मनुष्य आत्माओं के अंदर बाबा ने उम्मीद भरी। बाबा ने ऐसी आत्माओं को उम्मीदों का सितारा बनाया, जिसको दुनिया में कोई वैल्यू नहीं करते थे। परमात्मा पढ़ाई से न सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ाने का लक्ष्य ही है ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करना। परमात्मा पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अब याद करो, इमर्ज करो। बाबा ऊंचा कौन सा श्रेष्ठ पद दिलाता है? सत्युग का। संगम युग पर बाप दादा का दिल तख्त और सत्युग में राजाई का तख्त। तो भी बाबा कहता है इमर्ज करो कि इससे ऊंचा और कोई हो सकता है? हो सकता है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर, अब सृष्टि चक्र को सामने लाओ, इमर्ज करो सृष्टि चक्र को। अनादि पूरे सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उन्हों में सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। पहले तो सृष्टि चक्र का चित्र सामने पूरा आया, इमर्ज हुआ। अभी उसमें जो विनाशी पद हमने प्राप्त किए थे द्वापर से लेके राजा का या और कोई भी, उसको याद करते हुए सत्युग का सर्वश्रेष्ठ पद याद करो।
चलो उस भाग्य को याद करें। ज्योति जगा लो, शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। इसी राज पृथ्वी पर जल कर तुम मानो अपना सिरा। ज्योति जगा लो, तो बाबा कहते हैं कुंभों में सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है, लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है? द्वापर युग का राज्य पद और सतयुग का राज्य पद। तो द्वापर युग के राज्य पद के आगे बाबा कहता है याद करो सतयुग का राज्य पद श्रेष्ठ है। आजकल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है। बड़े ते बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, बड़े ते बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन ये सब पद आपके आगे क्या है? आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्मा गारंटी है, और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं। यहाँ तो जन्म जन्म की गारंटी और वहां कोई गारंटी नहीं, गारंटी वारंटी इस दुनिया में नहीं है। कल बात कर रही थी, मैंने कहा ये फिर ऐसा हो जाएगा, तो कहते बहन जी अब मनुष्य का भरोसा नहीं है,
और आप चीज की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ तो बाबा हमें 100% गारंटी देते हैं। आप कितने भाग्यवान हो। भाग्य की स्मृति दिलाओ अपने को। जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति। पढ़ना मुझे ये एक ही जन्म में है, और वो भी याद करो, शिव बाबा ने जब पढ़ाना शुरू किया तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे तो बाबा का ज्ञान अभी मिला, लेकिन जब से मेरा यह अलौकिक जन्म हुआ तभी से लेकर के आज दिन तक, याद करो इस एक जन्म की पढ़ाई में और मुझे प्राप्ति क्या हो रही है। 21 जन्मों की अविनाशी प्राप्ति होती है। तो भाग्य है ना, चेहरे से दिखाई देता है। मेरा ये चेहरा बोले कि मुझे इतनी प्राप्ति है, मैं इतनी धनवान हूँ, मेरे पास इतना खजाना है। दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ भी नहीं दिखता है। तो बाबा कहता चेहरे से दिखाई देता है, चलन से, कभी मर्ज कभी इमर्ज, चलन से दिखाई देता है। क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। चाल से मनुष्य के हाल का पता पड़ता है। इसकी बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की, बैठने की, उठने की, कैसी चाल चल रही, कैसा बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे पता पड़ता है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे। बहुत बार एक एग्जाम्पल दिया है एक माता जी का, वो रोज सुबह में ऐसी भागे सेंटर में मुरली सुनने के लिए, ऐसी भागे जो जिस रास्ते से पैदल जाती थी ना, कुछ कुछ लोग उसको देखने के लिए खड़े हो जाते थे। हाँ, चेहरे से लगता है इनको कुछ मिस हो रहा है, इसलिए वो लेने के लिए भाग रही है। तो वो क्या है, इसको कहेंगे कि वो प्राप्ति चेहरे से दिखाई दे। मैं सुबह की क्लास में ऐसे आऊं जैसे पता नहीं मुझे कौन सा खजाना मिल जाने वाला है, जिसको मैं मिस करना नहीं चाहती। संगम युग पर बाबा ने इतनी बड़ी ऑफर, एक्सचेंज ऑफर दी है। आजकल हम करते हैं ना एक्सचेंज ऑफर में, या डिस्काउंट मिलता है हाफ रेट में, हम दौड़ दौड़ के ले आते हैं। तब भी क्योंकि सेल लगी हुई है ना, अच्छा लगती है लेकिन हाँ, बाबा ने तो संगम युग पर इतनी बड़ी सेल एक्सचेंज ऑफर की लगाई है और हाफ रेट वाली लगाई है, जितना हाँ क्वार्टर रेट में। क्योंकि जो प्राप्ति हो रही है ना, उसके आगे हम कुछ भी करें वो कुछ नहीं है। संगम युग तो है ही प्राप्तियों का युग, उसमें तो बाबा वर्तमान समय में दे ही रहे हैं, लेकिन 21 जन्म की गारंटी के साथ प्राप्ति। कोई चीज ले जाओ ना आप मार्केट से लेके घर में, उसकी दुकान से निकले उसके बाद में उस चीज का कुछ भी होवे, वो जिम्मेवार नहीं है, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ बाबा हमें 21 जन्म की गारंटी देते हैं। सेब वाले कपड़े टाइम भी नहीं करने देते। तो अभी देखो, तो भी हम दौड़ दौड़ के वहां जाते हैं, और यहाँ बाबा हमें इतना दे रहा है, तो मनुष्य आत्माओं को जगाना है ना। अभी मैंने जो प्राप्त किया, जो भाग्य लिया, औरों को भी वो भाग्य दिलाए। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे। या अभी साधारण लगते हो, क्या है, साधारणता में महानता दिखाई देगी। जब आपके जड़ चित्र
अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, मूर्तियों के द्वारा महानता का अनुभव करती ना। देवी देवताओं की जो मंदिर है, नवरात्रि चल रही है, तो हमारे ही जड़ चित्र द्वारा वो अनुभव कर रहे हैं ना। अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देविया बना देते हैं। यहाँ तो गुजरात में तो देवियों का गरबा वगैरह चलता है, लेकिन और साइड तो इस 9 दिन में रामलीला चलती है। हाँ, बहुत बड़े बड़े पंडाल होते हैं और जिसमें रामलीला बताते हैं 9 दिन तक। और 10वें दिन राम रावण का वध करता है, वो बहुत बड़े रूप से मनाते हैं। तो बाबा कहता है कि जब वो लोग ऐसा करते हैं, साधारण ही है, मनुष्य आत्माएं विकारी मनुष्य आत्माओं को राम सीता बनाएंगे, रावण बनाएंगे। तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना। सीरियल्स भी आती है, उसमें भी साधारण मनुष्य आत्मा ही राम सीता का रोल प्ले करते हैं। हाँ, तो जब वो बाहर निकलेंगे, लोग रियल में उसको भगवान मान करके सिर झुकाते हैं। जब रामायण सीरियल चल रही थी, तो जब जब वो एक्टर बाहर जाते थे, लोग उनकी पूजा करते थे, आरती करते थे। तो बाबा कहता है वो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं। जानते भी है कि यह वास्तव में नारायण व राम आदि नहीं है, बनावटी है, फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए। मर्ज करो, मेरी महानता को मैं इमर्ज करूं। मेरी मुझ आत्मा के अंदर कौन कौन सी महानताएं हैं जिसके कारण मैं पूजन गायन योग्य बनती हूँ। बाबा ने मेरे में कौन कौन सी महानताएं भरी है, होती है, वो अनुभूति होती है महानता की। आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं। ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है। बाबा कहता है मन से नमस्कार करें, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? कितना है? हम ये पढ़ाई जो रोज पढ़ते हैं, उससे सोर्स ऑफ इनकम माना कमाई कितनी है? माला माल होना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में कदम, एक एक कदम बाबा की याद में श्रीमत अनुसार उठाते हैं, पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। बाबा आज एक बात बार बार बता रहे हैं, जो भाग्य बाबा मुझे बाप के रूप में दे रहा है, टीचर के रूप में या सतगुरु के रूप में, उसको इमर्ज रूप में रखो, मर्ज नहीं कर दो। किसी से पूछते हो तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो है, बन तो गए, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात
श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ये है भाग्य। भाग्य की लकीर मस्तक पर चमकती दिखाई दे। सबको यहाँ बिंदी नजर आए, चमकती। कहते हैं ना किसी का, तो कहते हैं इसका भाग्य, इसका ललाट देखो कितना चमक रहा है। तो मेरा भी बाबा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना रहा है, तो वो यहाँ से दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो है, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही है, बन तो गए ही है, बन गए हैं, या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं। क्या है? भाग्य को देखकर उड़ रहे हैं ना। इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल है। तो भी हमारा बोल ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते तो नहीं है लेकिन मजबूर हो गए। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। चाहते तो है लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती है, उड़ती कला की मौज में रहती है। हमें कुछ मिल गया हो तो वो चेहरे से दिखाई देता है ना। फिर दूसरा कहेगा अरे आज तो उसको इतनी खुशी मिली है, इतना कुछ मिल गया है जो इसके पांव जमीन पर नहीं है। तो मुझे बाबा से जो प्राप्ति हो रही है उससे मेरी ये अनुभूति है कि मेरे पांव ही जमीन पर नहीं। दूसरा भी देखे तो उसको लगे पता नहीं इसको क्या मिल गया है, सारा दिन खुश है, सारा दिन इसका चेहरा खिला हुआ है, सारा दिन इसको ऐसे लग रहा है जैसे इसको मिल ही रहा है, मिल ही रहा है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती है, उड़ती कला की मौज में रहती है। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती, समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं करो, रखो इमर्ज करो। तीसरी बात, पहली बाप रूप में भाग्य क्या है, फिर टीचर रूप में भाग्य क्या है। अभी तीसरी बात, सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ है। पहले तो महामंत्र मिला, मन मना कर। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही यह महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है, इसलिए ये चाबी है। आते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान मिल गया। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। कौन सा महामंत्र? पवित्र योगी, पवित्र जीवन, योगी जीवन। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को
श्रेष्ठ भाग्य में मिला है और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना। कितने वरदान मिले हैं? इतने वरदानों का भाग्य है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रही हो और बिता सकते हो। वरदानों से सारी ब्राह्मण जीवन बिता सकते हो। कितने वरदान है लिस्ट का मालूम है? लिस्ट बनाना कि बाबा से मुझे कौन कौन से वरदान मिले। योगी भव, पवित्र भव, फिर विशेषात्मा भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, पुण्यात्मा भव, ऐसे कितने भव मिले। परोपकारी भव। तो याद करना, लिस्ट बनाना। बाबा कहता वरदानों की लिस्ट। कितने वरदान मिले हैं? इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हुए। यह छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। कई मनुष्य आत्मा ऐसा करते, उसके पास बहुत कुछ होगा लेकिन सब अलमारी। एक बार कौन मुझे पूछ रहा था, दीदी आप सारे साधन किचन के सारे, मैंने कहा किचन के सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करती हूँ, उससे ही सारा काम करती हूँ। मैं कबाड़ को यूज करने के लिए हम नहीं देते हैं। हर एक के घर में सब कुछ होगा लेकिन उसकी वो अलमारी ही यूज करेगी, कभी अलमारी से बाहर आएगा ही नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि हमें भी बाबा ने इतने सारे वरदान दिए हैं, मुझे भी तो उसको समय प्रति समय यूज करना है। आपके पास 100 ड्रेस है, आप क्या करते हो? 100 प्रकार के वैरायटी कपड़े हैं, टर्न बाय टर्न पहनते हो ना। सिर्फ देख देख के खुश तो नहीं होते, और 100 कपड़े होते हुए भी 101 बार तो मार्केट से खरीद के ले आएंगे क्योंकि ये न्यू ट्रेंड वाला है। तो बाबा ने मुझे इतने सारे खजाने दिए हैं, मैं यूज कर रही हूँ, पहन रही हूँ, अर्थात उसको कार्य में यूज कर रही हूँ। तो जैसे वो कपड़े अलमारी के यूज कर रहे हैं, ऐसे बाबा ने मुझे ये सारे मेरे भाग्य में वरदान दिए हुए, मुझे सब वरदानों को यूज करना है। और जितने रोज नए नए वरदान यूज करेंगे, दूसरे भी देखेंगे, अरे देखो तो इसने तो आज एक नया वरदान ले लिया। दूसरे देखते ही, अरे आज इसने नई फैशन का कपड़ा पहने, कल पहना था, अरे ये तो सबने देख लिया है, अब ये हम दोबारा नहीं पहन सकते हैं। तो अरे मैंने इसका तो अनुभव कर लिया, अब मैं आज दूसरा नया वरदान अनुभव करूं, कल तीसरा करूं। जैसे हम बच्चे हो गए, वरदान मिलते लेकिन अंदर संजो के रखते ना, किसी को पता नहीं पड़े कि मेरे पास इतना है, मैं ही जानू कि पर मैं भी यूज तो करूं ना। कई लोग ऐसे होते, पैसे इकट्ठे करेंगे, ना स्वयं यूज करेंगे ना दूसरों को यूज करने देंगे। चले जाते तो पता चलता है इनके पास इतना था। हाँ, इनके पास इतना था। इसलिए मैं बहुत बार मैंने कहा, मेरे मर जाने के बाद दूसरा को यूज करे, उसके पहले मैं ही यूज कर लूं ना। राइट है ना, कि मेरे मर जाने के बाद मेरी चीज अगर नई की नई पड़ी है तो कोई दूसरा यूज करेगा, तो मैं ही यूज क्यों नहीं करूं? वो भाग्य, वो आनंद, वो खुशी का अनुभव मैं ही करूं ना। मुझे किसी दूसरे का भाग्य नहीं बनाना है, वो आत्मा अपना भाग्य आप ही बनाएगी।
इसलिए कुछ भी होता है यूज करने का। बाबा भी कहता है इतने भाग्य बाबा ने दिए हैं, इतने वरदान दिए हैं, इतने खजाने दिए हैं, उसको क्या करना है? यूज करना है। उसको यूज करके मैं अपना बना दूं। तो जब वो चीज अपनी हो जाएगी ना, कहीं नहीं जाएगी। कितने भाग्यवान हो। यह छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मापदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में ही बनना है। संपूर्णता की जीवन का अनुभव, संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आई है उन्हों को अनुभव हो, और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष हो। समझा? बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे हैं। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। बाबा मेरा भाग्य कितना देख रहा है और मैं कितना अनुभव कर रही हूँ। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया है, दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना इसमें अपने आप नंबर बनानी है। समझा नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती है, ऐसे सदा नहीं जपते हैं। कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं। 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन? ये स्वयं जान 108 में है या 16,000। अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानो कि मैं कौन, मैं कौन सी माला में आने वाली। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सर्व जन्म से प्राप्त परमात्मा जन्म अधिकारी आत्माओं को सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्मा पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई वाले करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम हर कदम में पदम जमा करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात है। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। यह अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही बजता है। सदा यह गीत बजना अर्थात सदा ही अपनी खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो,
ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो व कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि यह दुश्मन है, फिर आने क्यों देते हो? अब बाबा का हमारे से प्रश्न है कि जब जान गए हो कि ये माया है, फिर क्यों आने देते हो? जैसे मुझे पता है ये भिखारी है, आने देते हैं। कुत्ता है, आने देते हैं। तो जब मुझे पता है ये माया है और माया मुझे तंग करेगी, तो उसको आने के लिए दरवाजा ही क्यों खोलते हैं? उस समय परख शक्ति नहीं होती, इसलिए आ जाती है अपने आप। दरवाजा तो स्टॉपर लगा ही नहीं है। स्टॉपर नहीं लगाई तो धक्का दिया माया ने, अरे यहाँ तो सब कुछ है, चलो चलो। आया बस खबर पड़ हाँ, पहला नहीं खबर पड़ेगा। हाँ वो माया ने थप्पड़ मारी हाँ साथ छोड़ देते हो ना, इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता ना, घर में हम दरवाजे पर डबल लॉक लगाते हैं। तो डबल लॉक, याद और सेवा, याद और सेवा है डबल लॉक। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लॉक ढीला लॉक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो लॉक भी नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ न कुछ स्वार्थ भरा है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो, इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा यह निशानी है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, या क्यों या क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव यह सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो बाप के बन गए, बाप का बनना ये कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, जो भगवान ही हमारा हो जाएगा। लेकिन साकार में बन गए क्या, तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले। ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। फीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाले। ऐसे टीचर्स हो, साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हैं वो औरों को कराते हैं। यह भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात अनुभवी मूर्त बनो। अच्छा वरदान है, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले
शुभ भावना शुभ कामना संपन्न। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो, लेकिन यह जिम्मेवारी तभी निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न, सतोप्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति का हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी भी अलबेलापन न आए, वृत्ति साधारण न हो। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। आज का हमारा स्वमान है, मैं ज्ञान स्वरूप सो युक्त हूँ। लाइट हाउस और माइट हाउस बने हो, दोनों ही बने हो या लाइट हाउस बने हो और माइट हाउस अभी बनना है। ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। तो मैं ऐसी बनी हूँ, ज्ञान और योग से संपन्न जो लाइट हाउस और माइट हाउस। सिर्फ ज्ञान संपन्न नहीं बनना है, लेकिन साथ साथ योग संपन्न भी बनना है। और आज की अव्यक्त इशारे है, वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल का गुण इमर्ज रूप में चाहिए। जब आपके जड़ चित्र वरदान दे रही है तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवशात्माएं। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है, ये तो चलने वाले ही नहीं है। नहीं। आप रहम दिल बन देते जाओ। हमारा काम है देना, हमें देने की जिम्मेवारी से छूटना नहीं है। और 7 तारीख को हमने जो कैंप रखा है आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का, तो उसके टेम्पलेट बन करके हमको 3 तारीख को मिल जाएंगे, कल सोमवार को। फिर आप अपने फ्लैट में, सोसाइटी में, फिर आपके नोटिस बोर्ड पर लिखा ले या पैम्पलेट चिपका देना। आपके जितने रिलेटिव्स है उनको बताओ, फिर जितने ग्रुप्स है उन सब में भी आप भेज सकते हैं। वो मैटर में आपको वो इमेज भेज दूंगी। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, सब में आप मैक्सिमम पब्लिसिटी करेंगे। और आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक में भी वो रखना है, डीपी में। उसके लिए भी मैं लिख करके आपको भेज देते हैं कि ये व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक में अर्थात डीपी में रखने का है, और फिर स्टेटस के लिए। तो 7 दिन तक आपको यही सेवा करनी है सोशल मीडिया के द्वारा। और सुबह में कैंप का टाइम है, सुबह में 9:30 बजे से 1 बजे तक,
और आप लोग सुबह में फिर 9:15 बजे उस हॉल में आ जाएंगे जहाँ प्रेयर भी होगी और फिर कैंडल लाइट होगी। गेस्ट को बुलाया है। यहाँ जेठाबाई पार्क है, नूतन नागरिक बैंक के सामने जैन का हॉल है। अच्छा है, तो वहाँ होगा, इसलिए आप सभी को उसी दिन जरूर से आना है सुबह में जब कैंडल लाइट होगा। और आज सारा दिन अपने भाग्य की स्मृति में रहना है और भाग्य को बढ़ाना भी है। मर्ज रूप में रखना है, मर्ज रूप में नहीं। झिलमिला रहा है मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी। माया की आंधियां ना इसको बुझा सकेंगी। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगे। माया की आंधियां ना इसको बुझा सकेंगे। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा